वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स स्टूडियो। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम जो सेकंड ईयर की फिजिक्स है क्लास 12 की, उसमें जो चैप्टर नंबर हमारा 16 है अल्टरनेटिंग करंट, उसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, अल्टरनेटिंग करंट जैसा कि आपको इसके नाम से शो हो रहा है, ये अपनी डायरेक्शन को एक टाइम पीरियड के दौरान 2 दफ़ा चेंज करेगा। और वैसे देखते हैं तो इसको ये हर पॉइंट पर अपनी डायरेक्शन को हर सेकंड के अंदर अपनी डायरेक्शन को कॉन्टिन्यूसली चेंज कर रहा होता है। लेकिन बेसिकली ये एक इसके दो साइकिल होते हैं। एक इसका पॉजिटिव हाफ साइकिल होता है और एक इसमें नेगेटिव हाफ साइकिल होता है। जो पॉजिटिव हाफ साइकिल होता है और इन दोनों को हम एक साइन वेव की फॉर्म में शो कर सकते हैं। जो पॉजिटिव हाफ साइकिल है वो इसका क्रेस्ट की फॉर्म में होगा और जो नेगेटिव हाफ साइकिल है इसका वो ट्रफ की फॉर्म में होगा। तो एक टाइम पीरियड है इसका, उसके अंदर ये अल्टरनेटिंग करंट जो है वो अपनी डायरेक्शन को 2 दफ़ा चेंज करता है, जैसा कि आपको नीचे इसकी डायग्राम से भी नज़र आ रहा है। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप देखें कि इसमें एक साइकिल है और इसके अंदर जो अल्टरनेटिंग करंट है उसको हम साइन वेव्स की फॉर्म में शो कर सकते हैं, जैसा कि आपको यहाँ पे डायग्राम के अंदर नज़र आ रहा है। तो ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल इसका क्रेस्ट की फॉर्म में हम इसको शो कर सकते हैं और ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल हम इसको ट्रफ की फॉर्म में शो कर सकते हैं। वैसे आप देख रहे हैं कि करंट जो है या वोल्टेज जो है, ये दोनों ही अल्टरनेटिंग करंट है और अल्टरनेटिंग वोल्टेज है। इन दोनों को ही हम साइन वेव्स की फॉर्म में शो कर सकते हैं। तो इसकी जो डायरेक्शन है इसकी वैल्यू मुसलसल बढ़ रही है, जीरो टू पॉजिटिव साइड पर मैक्सिमम हो गई है और फिर दोबारा जीरो हो गई है और फिर नेगेटिव साइड पर भी इसकी वैल्यू मैक्सिमम हो गई है और फिर दोबारा जीरो हो गई है। तो इसकी वैल्यू जो है मुसलसल चेंज हो रही है और साथ साथ इसकी जो डायरेक्शन है वो भी मुसलसल चेंज हो रही है। तो ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल एक जो टाइम पीरियड होता है, ऐसा टाइम होता है जिसमें जो कोई भी क्वांटिटी हो अपना एक मुकम्मल चक्कर या एक मुकम्मल वाइब्रेशन पूरा करती है, तो उस टाइम को हम कहते हैं टाइम पीरियड। तो ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल यानी 0 से लेकर T/2 तक, ये जो आपको इसमें सर्किट डायग्राम नज़र आ रही है, इसके अंदर आप देख सकते हैं कि इसमें एक एसी सोर्स है। लेफ्ट साइड पे जो सिंबल आपको नज़र आ रहा है वो एसी सोर्स को शो करने के लिए नज़र आ रहा है और राइट साइड पर रजिस्टर आर है जिसमें से करंट फ्लो करेगा आई। तो ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल 0 से लेकर T/2 हाफ साइकिल के दौरान, हाफ टाइम पीरियड के दौरान क्या होगा कि जो इसका एसी सोर्स का ऊपर वाला एंड है ए वो पॉजिटिव होगा और जो नीचे वाला एंड है बी वो नेगेटिव होगा। तो इसमें करंट चूंकि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो करता है, डायरेक्शन जो होती है करंट की आमतौर पे हम शो करते हैं फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल। तो इसमें करंट जो है पॉजिटिव एंड से शुरू होगा और रजिस्टर आर में से वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्लो करके एंड बी तक पहुंचेगा। और जो इसका नेक्स्ट हाफ टाइम पीरियड होगा यानी T/2 से लेकर कंप्लीट टी तक, तो उस दौरान जो ऊपर वाला एंड इसका ए है वो नेगेटिव हो जाएगा और जो नीचे वाला एंड बी है वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो अगेन चूंकि करंट ने फ्लो करना है फ्रॉम द पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो रजिस्टर आर में जो है करंट फ्रॉम पॉजिटिव स्टार्ट होगा और रजिस्टर आर में से अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो करता हुआ एंड ए तक पहुंचेगा। इस तरीके से हमारा एक टाइम पीरियड जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें आपने देखा कि फर्स्ट हाफ टाइम पीरियड के दौरान करंट डाउनवर्ड था और जो नेक्स्ट हाफ टाइम पीरियड है उसमें आप देख सकते हैं कि करंट जो है वो इसमें अपवर्ड डायरेक्शन में है। तो इसमें जो कि मैंने बताया आपको कि अल्टरनेटिंग करंट है और हम इसको जो है वो साइन वेव्स की फॉर्म में भी शो कर सकते हैं। तो हम जब इसकी इक्वेशंस को लिखेंगे तो उसमें भी हम साइन का फैक्टर लाजमी यूज़ करेंगे, जैसा कि आपको यहाँ पे शो हो रहा है कि V=V0 साइन 2π/T × T। इसमें हम साइन ओमेगा टी भी लिख सकते हैं। ओमेगा क्या होता है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी, जिसको हम W से शो कर रहे होते हैं और W या ओमेगा = 2πf। जो एफ होगी इसमें वो फ्रीक्वेंसी होगी और एफ की जगह पे हम 1/T भी लिख सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पर 2π/T इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो गई। कैपिटल टी जो है इसका टाइम पीरियड हो गया। पाई कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू 3.14 होती है और स्मॉल टी जो है इसमें वो कोई भी टाइम हो सकता है, एनी इंस्टेंट टाइम। ठीक है, इसमें हम उसकी कोई भी जो हमें गिवन वैल्यू होगी वो पुट करेंगे इसके अंदर। और V0 जो है इसके अंदर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज है और V सिंपल जो है इसके अंदर वो इंस्टेंट वोल्टेज है एट एनी इंस्टेंट। तो इस तरीके से हम वोल्टेज को साइन की फॉर्म में शो कर सकते हैं और इसी तरह हम करंट को भी इसी पैटर्न से लिखेंगे। I विल बी इक्वल टू I0 साइन 2π/T × T। तो इस तरीके से हमने जो है डिफरेंट वैल्यूज़ पे हम टाइम की डिफरेंट वैल्यूज़ लेंगे टाइम पीरियड के अंदर। यानी एक टाइम पीरियड को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है, जैसे कि आपको यहाँ पे डायग्राम के अंदर नज़र आ रहा है। ये हमें वोल्टेज की साइन वेव है, इसको हमने शो किया हुआ है ग्राफ के ऊपर। और इसमें आप देखेंगे टाइम पीरियड को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, 0 से लेकर T/4 तक, ये चौथाई टाइम पीरियड हो गया। फिर T/4 से 2T/4 वो कैंसिल आउट होकर T/2 बन जाएगा
और उसके अंदर हमने टी बाई फोर और ऐड किया तो 3t/4 हो गया। यहाँ पे t/2 लिखा हुआ है तो यहाँ पे 3t/4 आएगा। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट है 4t/4, 4 और 4 कैंसिल हो गए, बाकी सिंपल t बचता है। तो इस तरीके से हमने एक टाइम पीरियड के को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है और हम इसमें जो हमें क्वेश्चन ऊपर दी हुई है उसमें हम टाइम पीरियड की टाइम की जो डिफरेंट वैल्यूज हैं पुट करके हम देखते हैं कि वोल्टेज की क्या वैल्यूज आ रही हैं। तो फर्स्ट हम पुट करेंगे स्मॉल t की वैल्यू t/4। तो यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर जो हमें दी हुई है इसमें आप स्मॉल टी की वैल्यू को t/4 पुट करेंगे तो टी और टी कैंसिल आउट हो गया, और जो नीचे 4 आएगा वो 2 से कैंसिल आउट होकर बाकी 2 बचेगा। तो इस तरीके से पाई/2 जो है एंगल हमारे पास आ रहा है पाई/2 रेडियंस, और पाई/2 रेडियन जो होता है वो 90 डिग्री के इक्वल होता है। तो साइन 90 जो होता है वो 1 के इक्वल होता है। तो हमारे पास वोल्टेज की जो वैल्यू है वो V0 यानी मैक्सिमम वैल्यू जो है वोल्टेज की वो हमारे पास आ रही है। जैसा कि आप यहाँ पे डायग्राम के अंदर देख सकते हैं कि t/4 पॉइंट जो है उसके ऊपर जो वोल्टेज की वैल्यू है वो मैक्सिमम है। उसके बाद हम इसके अंदर और t/4 ऐड करेंगे तो 2t/4 हो जाएगा। तो इसमें 2 और 4 कैंसिल आउट होके तो बाकी t/2 बचेगा, जिसमें आप देख सकते हैं कि हाफ टाइम पीरियड के अंदर इसका क्रेस्ट वाला पोर्शन जो है पॉजिटिव हाफ साइकिल वाला वो कंप्लीट हो गया। तो 2t/4 या t/2 हम पुट करेंगे इस इक्वेशन के अंदर। तो t/2 पुट करेंगे तो टी और टी कैपिटल टी जो है वो कैंसिल आउट हो गए, और जो नीचे टू था वो भी 2 से कैंसिल आउट हो गया, बाकी पाई बच गया यानी पाई रेडियंस। तो पाई रेडियन जो है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो साइन 180 जीरो होता है। तो हमारे पास वोल्टेज की वैल्यू वी की वैल्यू जो है वो जीरो आएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जहाँ पे t/2 लिखा हुआ है तो वोल्टेज की वैल्यू जो है वो जीरो आ रही है हमारे पास। तो ये हमारे पास 2t/4 हो गए। उसके बाद हमने नेक्स्ट t/4 इसके अंदर ऐड किया चौथाई टाइम पीरियड, तो ये हो गया हमारे पास 3t/4। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि करंट की वैल्यू अपोजिट डायरेक्शन में मैक्सिमम पे पहुंच गई है। तो यही हम 3t/4 हम इक्वेशन के अंदर पुट करते हैं। तो यहाँ पे स्मॉल टी की जगह पे हम 3t/4 पुट करेंगे, टी और टी कैंसिल, बाकी 3/4 में जो नीचे वाला 4 है वो 2 से कैंसिल आउट होके तो 3/2 आंसर आएगा हमारे पास। तो 3 पाई/2 रेडियंस आएगा। तो उसका मतलब ये है कि 270 डिग्री, 270 डिग्री का मतलब है कि वो थ्री फोर्थ पोर्शन जो है वो कंप्लीट हो गया उस पूरी वेव का। तो इसके अंदर साइन की जो वैल्यू होगी वो -1 होगी और वी की वैल्यू -V0 आएगी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि वी की वैल्यू अपोजिट साइड पे मैक्सिमम है -V0 के इक्वल है। उसके बाद नेक्स्ट हम t/4 पुट करेंगे तो हमारे पास वो आखिरी t/4 होगा जो हम ऐड कर रहे होंगे। तो वो 4t/4 बन जाएगा और 4 और 4 कैंसिल, बाकी सिर्फ t बचेगा इसके अंदर। टाइम पीरियड कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे हम स्मॉल टी की जगह पे इक्वेशन के अंदर कैपिटल टी पुट करेंगे तो टी और टी कैंसिल, बाकी 2 पाई बचेगा। 2 पाई रेडियन का मतलब है 360 डिग्री। तो यहाँ पर भी साइन की वैल्यू जो है वो जीरो आएगी और वी की वैल्यू भी जीरो आएगी। जैसे कि आप डायग्राम के अंदर ग्राफ के अंदर देख सकते हैं कि अगेन वोल्टेज जो है वो यहाँ पे टाइम ये कंप्लीट हो रहा है, जहाँ पे कैपिटल टी लिखा हुआ है वहाँ पे अगेन वोल्टेज जो है वो जीरो हो रहा है। इस तरह हमने डिफरेंट टाइम पीरियड के पोर्शन करके हमने डिफरेंट टाइम की वैल्यूज़ पर हमने वोल्टेज की वैल्यूज़ फाइंड की, और हमने देखा कि मुसलसल जो वोल्टेज की वैल्यूज़ हैं वो चेंज हो रही हैं। और इस तरीके से जो वोल्टेज है वो भी साइन की पूरी वेव के ऊपर कभी वो ऊपर जा रहा है इसकी कर्व जो है और कभी वो नीचे आ रही है, मुसलसल जो इसकी डायरेक्शन है वो चेंज हो रही है। इसलिए हम इसका नाम हम रखते हैं अल्टरनेटिंग करंट। ये अपनी डायरेक्शन को मुसलसल चेंज कर रहा है। और लेकिन बेसिकली हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करें तो ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल की डायरेक्शन जो है वो पॉजिटिव होगी, और ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल जो है इसकी डायरेक्शन जो है वो नेगेटिव होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों केसेस में हमने इसको डायग्राम को पाई/2 यानी कि रेडियंस की फॉर्म में और टाइम पीरियड के फॉर्म में, दोनों की फॉर्म में हमने कर्व को शो किया हुआ है। तो यहाँ पर जो भी हम टाइम की वैल्यू पुट करते हैं हमारे पास जो ऊपर इक्वेशन है वहाँ पर जो हमारे पास वी की वैल्यू आ रही है एट एनी इंस्टेंट वो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज होगा। कि जो भी हम टाइम की वैल्यू पुट करेंगे वो इंस्टेंट टाइम होगा और उसके अकॉर्डिंग जो वोल्टेज की वैल्यू आएगी वो हम फाइंड करेंगे तो वो इंस्टेंट वोल्टेज होगा। तो यहाँ पर हम इंस्टेंट वैल्यू जो है करंट की या वोल्टेज की वो हम इसमें फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट टर्म है वो आप देख सकते हैं कि पीक पीक वैल्यू है। तो इसके अंदर पीक वैल्यू जो है जहाँ पर हमने साइन की वैल्यू मैक्सिमम आ रही है 90 पाई/2 रेडियंस या 90 डिग्री आ रही है, या अपोजिट साइड पर साइन की वैल्यू जो है मैक्सिमम आ रही है। तो इसके अकॉर्डिंग वी की वैल्यू V0 या अपोजिट साइड पर -V0 आ रही है, तो उसे हम वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू या पीक वैल्यू कहते हैं और उसको हम V0 से शो करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टर्म है हमारे पास पीक वैल्यू, यानी जो पॉजिटिव साइड पर पीक वैल्यू होगी V0 वो, और जो नेगेटिव साइड पर इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी V0 वो, उन दोनों को हम ऐड करेंगे तो वो 2V0 आएगा।
तो पीक वैल्यू से लेकर ऊपर वाली पीक वैल्यू से लेकर नीचे वाली पीक वैल्यू तक जो टोटल वोल्टेज होगा वो उसे हम पीक टू पीक वैल्यू कहेंगे, इसको हम 2V0 से शो करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये नेक्स्ट टर्म है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, जिसमें आप देखें डायग्राम के अंदर कि कुछ वैल्यू जो है वोल्टेज की वो पॉजिटिव हैं पॉजिटिव हाफ साइकिल के दौरान, और कुछ वैल्यू जो है वो नेगेटिव हैं ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल। अगर हम इन दोनों का वैल्यूज़ का एवरेज लेते हैं या उनका मीन लेते हैं तो हम क्या करेंगे, इन दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज़ को ऐड करके हम 2 पे डिवाइड करेंगे, तो पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू जो है वो कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो हमारे पास आंसर जो है वो ज़ीरो होगा। लेकिन प्रैक्टिकली हम देखते हैं कि वोल्टेज या करंट जो है वो ज़ीरो नहीं होते, तो उनकी कोई ना कोई वैल्यू लाजमी होती है। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि हम इनकी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू लेते हैं, मतलब हम पहले इनका रूट मीन स्क्वायर, यानी पहले हम इनका स्क्वायर लेंगे, जो पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं वो भी और वो पॉजिटिव ही रहेंगी, और जो नेगेटिव वैल्यूज़ हैं उनका हम जब स्क्वायर लेंगे तो वो नेगेटिव जो वैल्यूज़ हैं पॉजिटिव बन जाएंगी, तो वो सारी वैल्यूज़ पॉजिटिव हो गई। उसके बाद हम उनको ऐड करके, सपोज अगर दो वैल्यूज़ हैं तो हम उनको ऐड करके 2 पे डिवाइड करेंगे, तो हम उनका मीन ले लेंगे। उसके बाद जो हमारा आंसर आएगा वो उनका हम स्क्वायर रूट या अंडर रूट लेंगे। तो इस तरीके से हमारे पास आप देख सकते हैं कि पीक वैल्यू जो है वो सपोज V0 है, और हमने उनको उनका स्क्वायर लिया तो V0 स्क्वायर हो गया, फिर हमने उनका मीन लिया तो 2 पे डिवाइड किया, और फिर हमने V0 स्क्वायर बाय 2 को का हमने अंडर रूट लिया, तो V0 स्क्वायर बाय 2। ठीक है, तो 1/√2 की जो वैल्यू होगी वो 0.7 है। तो इसका मतलब है कि वो जो RMS वैल्यू रूट मीन स्क्वायर वैल्यू हम लेंगे, एक्चुअली वही इफेक्टिव वैल्यू होती है जो हम घरों में यूज़ करते हैं, हम तक जो वोल्टेज या करंट पहुंचता है, तो एक्चुअली RMS वैल्यू या रूट मीन स्क्वायर वैल्यू या इफेक्टिव वैल्यू होती है। तो वो हम कैसे फाइंड करते हैं, मैक्सिमम वैल्यू को 0.7 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो उसका जो आंसर आता है वो मैक्सिमम वैल्यू से थोड़ा सा कम होता है, जैसा कि आपको डायग्राम के अंदर ऊपर वाली जो डॉटेड लाइन है वो पीक वैल्यू है, उससे थोड़ी सी कम, नीचे वाली लाइन है वो RMS वैल्यू की लाइन है, तो वो इसमें वो वैल्यू है हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे डायग्राम के अंदर भी देख सकते हैं कि जो इसकी ग्रीन कर्व है वो V0 की V0 है, और उसके बाद जो हम इसका स्क्वायर लेंगे तो ऊपर वाली जो रेड लाइन आपको नज़र आ रही है वो V0 का स्क्वायर है। फिर हम इनका मीन लेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे, तो ये जो दरमियान में एक डॉटेड लाइन आपको नज़र आ रही है वो मीन स्क्वायर वैल्यू है। V0 स्क्वायर का हमने मीन लिया, 2 पे डिवाइड किया। ठीक है, और फिर हम इस V0 स्क्वायर सारी वैल्यू को हम जब 0.7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको यहाँ पे जो नीचे वाली दरमियान में ब्लैक लाइन नज़र आ रही है ग्रीन कर्व के साथ, ये इसकी RMS वैल्यू है, इफेक्टिव वैल्यू। तो ये वैल्यू जो है वो कभी ज़ीरो नहीं होती। इस वैल्यू को हम अपने क्वेश्चंस के अंदर, अपने प्रॉब्लम्स के अंदर, या अपने वैसे प्रैक्टिकली घरों में भी ये वैल्यू जो है वो इस्तेमाल करते हैं। तो ये मैक्सिमम वैल्यू से थोड़ी सी कम होती है, क्योंकि इसमें हम मैक्सिमम वैल्यू को 0.7 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने इसकी डिफरेंट टर्म जो है वो देखी, और इसकी जो पीक टू पीक वैल्यू क्या होती है, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो है वो कब होती है, RMS वैल्यू क्या होती है, सिंपल पीक वैल्यू क्या होती है। तो डिफरेंट टर्म्स हमने इसमें पढ़ी। हमने इसमें यानी कि अल्टरनेटिंग करंट की और वोल्टेज की हमने डिफरेंट जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो देखी। सेम इज़ द केस, हमने इस केस में ज़्यादा हमने वोल्टेज के बारे में पढ़ा, लेकिन सेम इज़ द केस विद द अल्टरनेटिंग करंट। उसकी भी ऐसे ही पीक टू पीक वैल्यू होगी, या रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होगी, या पीक वैल्यू RMS वैल्यू, उसको भी हम ऐसे ही फाइंड कर सकते हैं। तो ये स्टूडेंट्स आपको अल्टरनेटिव करंट जो है इसके इंपॉर्टेंट जो टर्म्स हैं वो उसकी आपको अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा। इसको आप बार बार सुनें और इस लेक्चर को तैयार करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। जो स्टूडेंट्स इस चैनल पे नए हैं वो लाजमी इसको सब्सक्राइब करें। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।